सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। अपने संबंधों के प्रति निष्ठावान रहे, भले ही सांसारिक लोग इसके महत्व को ना समझे, परंतु ईश्वर इसका फल एक दिन आपको अवश्य देंगे। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है, इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। अतीत में हुई किसी बुरी घटना के कारण जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना भूल जाते हैं, वैसे लोग अपने हाथों से वो भी खो देते हैं जो चीजें भविष्य में देने वाली होती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वह ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ यह है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। अपनी नजर को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। सकारात्मक विचारक को कोई जहर नहीं मार सकता और न ही कोई दवा नकारात्मक विचारक को बचा सकती है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वह कभी नहीं टूटते।